अभी तक मेरे चैनल पे जितने भी एडिटिंग ट्यूटोरियल्स हैं वे उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी अलाइट मोशन में मास्टर है। लेकिन आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए गुड न्यूज होने वाला जिसको अलाइट मोशन के नाम पे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक एडिटिंग सीरीज जिसके अंदर मैं तुम्हें अलाइट मोशन के बारे में एकदम बेसिक से एडवांस तक, लिटरली बेसिक से बेसिक फीचर से लेकर एडवांस से एडवांस फीचर तक मैं सब A to Z सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बात बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि इस सीरीज में मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उन सबको तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ देखना है एंड उनसे कुछ न कुछ सीखने का ट्राई करना है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि तुम मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो एंड इस सीरीज के एंड होने तक मैंने अगर तुम्हें अलाइट मोशन में मास्टर नहीं बना दिया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो आपके फोन में जो भी अलाइट मोशन है उसको डिलीट कर देना है एंड आफ्टर मोशन जेड को डाउनलोड कर लेना है। बेसिकली आफ्टर मोशन जेड अलाइट मोशन का ही बड़ा भाई है जिसके अंदर थोड़े बहुत ज्यादा फीचर होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें उसको डाउनलोड कहाँ से करना है तो उसकी लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में आपको आफ्टर मोशन के बारे में सभी बेसिक फीचर बताने वाला हूँ जिससे कि तुम्हें आफ्टर मोशन का जो भी ओवरव्यू है वो समझ में आ जाएगा एंड आगे वाले पार्ट्स में हम धीरे धीरे एडिटिंग को स्टार्ट करते जाएंगे एंड एट द एंड हमें जो कि मास्टर बन जाएंगे एडिटिंग में। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू बेसिक। ओके, तो जब भी तुम आफ्टर मोशन ओपन करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सीन है। तो सबसे पहले ये 3 लाइन दिख रही है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने कुछ इस टाइप का स्लाइड आएगा। देन इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखेगा लो क्वालिटी प्रीव्यू, तो इसको तुम्हें ऑफ रखना है एंड ये डिफॉल्ट लेयर ड्यूरेशन है, इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, जितना भी आप रखना चाहते हो। एंड नॉर्मली है जो कि यहाँ पे 2 सेकंड तक ही रखा जाता है। तो ये ऑडियो रिसैम्पलिंग है तो इसको मैं जो कि हाई पे रखता हूँ। एंड देन आगे अपना अबाउट, हेल्प सेंटर, ईमेल सपोर्ट, ये सब इसकी अपने को ज़रूरत कुछ नहीं है, तो इसको हमें जो कि कर देना है। देन यहाँ पे साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉट दिख रहा है, तो इसके अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे है जो कि मेरा अकाउंट है जो कि बनाया हुआ है। एंड अगर तुम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो अपने जीमेल वगैरह से लॉगिन करके, मैंने एज ए गेस्ट बनाया है। देन यहाँ पे नीचे में यहाँ पे होम फीड दिख रहा है, तो इसके अंदर कुछ इस टाइप का है। देन यहाँ पे साइड में अगर ट्यूटोरियल के अंदर जाओगे तो ये कुछ यहाँ पे ट्यूटोरियल्स दिख रहे हैं। अब इनको है जो कि मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, सारा मेरा करियर खा जाएंगे सब। वैसे ये ट्यूटोरियल्स कुछ काम के नहीं, आप मत देखना, ठीक है ना। देन यहाँ पे अपना टेम्पलेट्स है, लाइक सबसे पहले यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो टेम्पलेट्स के अंदर क्या आएगा कि जो भी आप XML फाइल होती हैं, कुछ लाइक XML होती है जिसको अपने को इंपोर्ट करना होता है इसके अंदर, लाइक डायरेक्टली रेडी टू यूज़ होती हैं, तो वो अगर आप XML इसके अंदर इंपोर्ट करते हो तो वो यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ XML मेरे अंदर आई हुई, मैंने इंपोर्ट किया यूट्यूब से। तो एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, जो कि आपने इन पास्ट जो भी वीडियो एडिट वगैरह किए हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट शो होंगे। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली आप कर सकते हो। देन अगर आप लाइक अभी आप आफ्टर मोशन मेरे अकाउंट से लाइक मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो यहाँ ये सब यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आपने कुछ बनाया नहीं। ठीक है, एंड नाउ हम आते हैं अपने प्लस वाले आइकन पे। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप आएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट एंड एलिमेंट है, तो इसके अंदर तुम प्रोजेक्ट के अंदर इसको क्रिएट करोगे तो ये प्रोजेक्ट फाइल के अंदर सेव होगा। एंड अगर एलिमेंट के अंदर क्लिक करोगे तो ये एलिमेंट फाइल के अंदर सेव होगा। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट ही रहने देना नॉर्मली। एंड यहाँ पे है न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाम है न्यू प्रोजेक्ट 370 करके। तो इसको आप लाइक कट करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपना, अगर फाइल का या फिर प्रोजेक्ट का नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेशल ग्रू करके। तो ये देखो फाइल का नाम भी अपना बन गया। देन अपनी आती है साइज़ कि आप अब देखो अगर आप यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे 16:9 करना है। इंस्टाग्राम रील एडिट करना चाहते हो तो 9:16 करना है। देन अगर लाइक कम्युनिटी पोस्ट वगैरह होती है तो ये सब होता है। एंड अगर इन सब साइज़ से हट के आपको कोई साइज़ बनाना है तो यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे तुम अपने हिसाब से भी साइज़ क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे 16:9 ले लेता हूँ। देन यहाँ पे आता है अपना रिजोल्यूशन, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये आती है क्वालिटी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1080 पे कर रखी है। अब यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी सपोर्ट करे वो रखना है। मैंने यहाँ पे 1080p नॉर्मली रखता हूँ। देन यहाँ पे फ्रेम रेट है तो उसको आप 60 FPS या फिर 13 FPS जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 16 FPS रखी है। एंड देन यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसके अंदर आप देख सकते हो कई सारे बैकग्राउंड हैं। अगर आप किसी PNG को क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट इसको। एंड देन हम यहाँ पे करते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट। तो जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब साइड में अपना प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है। देन यहाँ पे उसके साइड में एक लाइक एग्जिट ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको आप क्लिक करोगे तो आप इस प्रोजेक्ट के बाहर चले जाओगे एंड फिर से जो कि होम पेज के अंदर आ जाओगे। देन यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे जो कि वही है, फिर से अपन साइज़ यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अगर रील एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके ये रील की साइज़ होगी, देखो। देन अगर फिर से अगर मैं लाइक यूट्यूब वीडियोज़ के लिए एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर से ये हो जाएगी, ठीक है।
देन ये जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है इसकी ज़रूरत हमें वीडियो तैयार होने के बाद पड़ेगी। वो कैसे, तो देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये है जो कि अपने गैलरी के अंदर सेव करना हो वीडियो, तो यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। देन चूँकि अगर आप किसी को प्रोजेक्ट पैकेज लाइक आपने अगर कोई भी वीडियो एडिट किया और उसका कम्प्लीटली पैकेज मटेरियल वगैरह साथ में सब कुछ सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके तुम इसको एक्सपोर्ट करके चेंज कर सकते हो। देन अगर आपने कोई पीएनजी बनाई है तो इसको अब तुम्हें करंट फ्रेम एज ए पीएनजी यानी कि इमेज डाउनलोड करना है तो वो कर सकते हो। एंड गिफ का तुम्हें पता है ये विदाउट साउंड एंड एक्सएमएल तुम्हें सब कुछ मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब एंड जो बाकी वाला है इनका अपने को कोई काम नहीं, ठीक है। तो अभी इसको हम कट कर देते हैं। देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं लाइक देखो ये है जो कि अंडू करने का ऑप्शन लेके दो। अब देखो जैसे अभी मैंने 16:9 किया रेशो अपने यूट्यूब के लिए, एंड मैंने थोड़ी देर पहले अगर आपको पता हो तो रील वाला रेशियो किया था, ठीक है। तो मेरे को फिर से वही करना है एंड मैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना चाहता हूँ तो मेरे को लाइक अंडू करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो हो गया, लेकिन ये अगर गलती से यहाँ पे टच हो गया और मैं फिर से जो कि अपने यूट्यूब वाली साइज़ के अंदर स्विच करना चाहता हूँ तो फिर से अपने को इस वाले अंडू पे क्लिक कर दें, ठीक है। एंड ये वाले ऑप्शन है तो यहाँ पे हम बीट मार्क वगैरह लगाएंगे तो डायरेक्ट बीट मार्क पे स्विच करने के लिए। देन यहाँ पे अगर लेयर वगैरह कोई कॉपी करनी है या फिर लेयर को डुप्लीकेट करना है, किसी प्रीसेट को सेव करना है तो ये सब होगा, ठीक है। एंड साइड में ये ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि अपना ये जो है 100% के ऊपर प्लस माइनस तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये अपना जूम करने के लिए लाइक देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जूम होगा कुछ इस टाइप से। एंड जूम आउट अपने को नॉर्मल इसको 100 पे ही रखना, ठीक है। देन ये कैमरा है तो कैमरा अब उन एडवांस फीचर के अंदर जाने के देखिए ऊपर तुम्हें कुछ जाली टाइप का दिख रहा होगा तो इसके ऊपर तुम क्लिक करोगे तो ये इसका यूज हम नॉर्मली अगर अलाइट मोशन में थंबनेल वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है जो कि कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। देन अपना सबसे नीचे में आता है प्लस आइकन, तो इसके अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो नीचे में अपने को कुछ शेप वगैरह दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे सर्कल है, राउंडेड रेक्टेंगल सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे स्लाइड करोगे तो और भी कई सारे शेप यहाँ पे दिए हुए हैं तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। देन अगर आप जाते हो मीडिया में तो यहाँ पे मीडिया के अंदर आपके जो भी गैलरी के अंदर जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इमेज जो भी हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे अगर जाते हो आप ऑडियो में तो यहाँ पे आपके डिवाइस के अंदर जो भी ऑडियोज या फिर आपने अगर कोई वॉइस रिकॉर्ड की है तो वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइक ये सब एल्बम्स मिल जाएंगे अपने को कुछ इस टाइप से। देन यहाँ पे अपना आता है ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट, तो इसके अंदर अपने को 4 ऑप्शन मिलते हैं। देखो पहला है अपना कैमरा, देन है नल, देन अपना इम्पटी ग्रुप एंड एलिमेंट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन चारों को हम एडवांस फीचर के अंदर जाने के अभी के लिए मैं बता देता हूँ ये सब होते हैं। देन टेम्पलेट्स के अंदर क्या सीन होता है कि आपने जो भी XML फाइल एक्सपोर्ट की थी, मैंने अपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वो सब XML यहाँ पे टेम्पलेट से डायरेक्टली तुम है जो कि इसके अंदर ले लेते हो। एंड तो यहाँ पे आता है अपना फ्री एंड ड्राइविंग। अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपनी एक लेयर आ जाएगी कुछ इस टाइप से। एंड ये देखो साइज़ दिख रही है, तो इसको अगर आप साइज़ को बढ़ाओगे या कम करोगे उस हिसाब से देखो मैं यहाँ पे साइज़ को 5 करके यहाँ पे स्क्रीन के अंदर कुछ ड्रॉ करूँगा तो ये देखो ड्रॉ हो जा रहा है, ठीक है ना। एंड देन अगर इसकी साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ एंड देन करता हूँ तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, थोड़ा इसकी साइज़ बढ़ रहा है। एंड अगर इसके कलर को मैं चेंज करने लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ पर्पल एंड देन मैं ड्रॉ करूँगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। कलर को चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे नीचे में एक और दिख रहा है तो इससे अपनी लाइक छोटी वाली लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है ना। एंड इसके नीचे एक और दिख रहा है तो इससे क्या होगा कि लाइक देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली कुछ इस टाइप से बन जा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो ये लाइक एक कुछ इस टाइप से बन जा रहा है, ओके दैट्स इट। एंड ये सब इससे बन जा। एंड अगर आप इसको इरेज करना चाहते हो लाइक इसको रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन ऐसे ऐसे करोगे तो ये देखो रिमूव होता जा रहा है, ठीक है। इसकी साइज़ को बढ़ा के आप ऐसे कर सकते हो, देन ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम इसको लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब देखो ये लेयर इसको अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। देन अपना आता है वेक्टर ड्राइंग, ठीक है ना। तो वेक्टर ड्राइंग को मैं आगे तुम्हें समझा लूँगा। एंड टेक्स्ट को तो क्या समझा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेयर आ जाएगी एंड इसके अंदर आप जो भी लाइक टाइप करना चाहते हो वो टाइप करना है। ऊपर से आप है जो कि अपने यहाँ से जो भी फॉन्ट्स वगैरह वो है जो कि सेलेक्ट कर सकते हो जो भी करना है। देन यहाँ पे कलर है इसको तुम्हें वाइट कर देना है, जो भी तुम करना चाहते हो वो कर देना है। एंड देन है जो कि यहाँ पे कुछ स्टेप से आ जाता है, ठीक है। तो अब है जो कि हमारा बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ, इसको तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ। तो देखो अब देखो यहाँ पे अगर आप कोई भी शेप लेते हो तो तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे जो हमारा ये साइड में ऑप्शन दिख रहा है घड़ी वाला, ये है जो कि स्पीड को मेंटेन कर रहा है। लाइक अगर आप ये तो अपना सर्कल है तो इसको अपने एनिमेशन दिया नहीं, लेकिन अगर कोई एनिमेट हो तो उसको अपन स्लो मोशन ऐड करना चाहते हैं तो इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये लाइक फास्ट हो जाएगा एंड कम करेंगे तो ये स्लो हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे है जो कि हमें इसको नॉर्मली रहने देना, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ी नहीं कर। एंड देन इसके जस्ट पास में हमारा कट वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ये कट करने के लिए लाइक अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लाइड करूँगा लेयर को तो ये यहाँ तक आ जाएगी। देन अगर मैं इसको यहाँ से लाइक इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको कट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये कट हो जाएगा। एंड देन इसको फिर से हम अंडू कर देंगे। देन ये बीच वाला पार्ट है, इसका काम है कि लेयर्स को 2 भागों में डिवाइड करना, लाइक 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देगा। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो 2 पार्ट्स बन गए लेयर के, एक वाला ये एंड एक वाला ये। एंड थर्ड जो हमारा है, इससे हमारा राइट वाला जो भी पार्ट है उसको कट करना हो तो ये कट कर देंगे, ठीक है। एंड इसके जो आगे वाला पार्ट है इससे हम जो कि साउंड वगैरह मेंटेन कर सकते हैं लाइक ये सब। एंड देन अपना अलग आता है एक कलर एंड फिल, तो इसके अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर इसका आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। देन जस्ट इसके पास में आता है अपना ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, आपने देखे होंगे। देखो एक ही सर्कल के अंदर 2 कलर होते हैं, जैसे कि अपना ये सर्कल है तो ये ग्रेडियंट, इसके अंदर 2 डॉट्स दिख रहे होंगे, तो इसको आप ऐसे फिंगर्स पे टैप करके कुछ स्टेप से स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सर्कल के अंदर जिस भी डायरेक्शन के अंदर कलर है जो कि परफेक्ट सेट हो रहा है उसके अंदर तुम्हें ले आना है। एंड जो कलर ब्लैक है इसकी जगह अपने को कलर को चेंज कर दूंगा, लाइक मैं पर्पल कर देता हूँ। एंड जो वाइट कलर है इसकी जगह मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो ये देखो सर्कल कुछ स्टेप से बन गया, ठीक है ना। तो ये अपना ग्रेडियंट का काम होता है। देन है जो कि अगला आता है अपना ये वाला, इससे जो कि अपन यहाँ पे सेलेक्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सब कुछ गैलरी के जो भी इमेज है वो सब आ जाएंगे। एंड अगर हम किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो इमेज इस सर्कल के अंदर सेट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको कलर के ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही येलो कलर के अंदर रहने देते हैं। देन इसके बाद अपना ऑप्शन आता है बॉर्डर एंड शेडो, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे एंड जो स्ट्रोक है इसको आप इनेबल करोगे तो एंड जो यहाँ पे ब्लैक कलर तो विजिबल नहीं हो रहा है, इसके कलर को हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो वाइट कलर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अराउंड में एक देखो वाइट लाइन सर्कल लाइक एक बॉर्डर की तरह शो हो रही है, तो ये सीन है, ठीक है। देन यहाँ पे इसके नीचे वाला तो यहाँ पे भी बॉर्डर ऐड कर सकते हो, लाइक यहाँ पे बॉर्डर ऐड करोगे। एंड बॉर्डर ऊपर वाला है इसके अंदर बॉर्डर है जो कि आउटसाइड के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर आप इनसाइड भी बॉर्डर ऐड कर सकते हो, सेंटर के अंदर भी बॉर्डर ऐड कर सकते हो एंड आउटसाइड भी। तो यहाँ पे मैं सेंटर के अंदर करना चाहता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। एंड इनसाइड के अंदर होगा तो ये कुछ इस टाइप से, लाइक देखो यू कैन सी ये कुछ इस टाइप से। एंड अगर आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। देन नेक्स्ट अपना आता है शैडो। शैडो देखो यहाँ पे अगर शैडो को इनेबल करोगे एंड कलर को यहाँ पे मैं शैडो के वाइट कर देता हूँ। एंड इसकी जो साइज अगर आप बढ़ाओगे तो देखो इसके अराउंड में शैडो टाइप शो हो रहा है जो कि बहुत ही क्रेजी दिख रहा है, ठीक है। एंड इसकी जो अल्फा वगैरह है इसको आप कम ज़्यादा करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन इसकी जो पोजीशन है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लाइक देखो आप जो पीछे वाला शैडो है इससे उसी की पोजीशन एडजस्ट होगी। तो अगर आप ऐसे थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करोगे तो ये देखो शैडो है जो कि मूव हो रहा है कुछ इस टाइप से, यू कैन सी। एंड नॉर्मली हमें इसको जो सेटिंग पे दिया हो उसी पे रखना होता है, ठीक है ना। देन इसके बाद अपना आ जाता है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह दिख रही है, ऊपर में एक लाइन दिख रही है, तो इसको अगर आप कम करोगे तो ये है जो कि ओपेसिटी डाउन हो जाएगी एंड फुल करोगे तो दिखने लगेगा। देन इसके अंदर कुछ फीचर होते हैं, लाइक देखो यहाँ पे सबसे पहले अपना डार्कन दिख रहा है। एंड इसके अंदर आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ये देखो एज ए ओवरले के अंदर भी इसका यूज़ करना सीखेंगे। देन लाइट एंड इन सब का अपन है जो कि यूज़ है जो कि आगे सीखेंगे, ठीक है। अब है जो कि नेक्स्ट पार्ट में जाता है। अब देखो आगे दिख रहा है अपना मूव एंड ट्रांसफॉर्म, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो कि अगर आप फिंगर से कुछ इस टाइप से मूव करोगे तो ये देखो मूव होने लगेगा, ठीक है ना। तो देखो कुछ इस टाइप से मूव हो रहा है। एंड देन यहाँ पे अपना एक कोष्टक दिख रहा है एक्स एंड वाई का, तो इससे आप लेफ्ट राइट एंड ऊपर नीचे एंड लेफ्ट राइट है जो कि मूव कर सकते हो। एंड जो जेड एक्सिस दिख रहा है इससे जो कि आप 3D लुक दे सकते हो कुछ इस टाइप से जेड एक्सिस की वैल्यू को एडजस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से। देन इसी के नीचे अपना ऑप्शन आता है रोटेट वाला, तो इससे क्या सीन होता है कि आप अगर इसको रोटेट करोगे तो ये रोटेट होगा। अब यहाँ पे है जो कि ये कलर इसका एक जैसा है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम ग्रेडियंट कर देंगे। एंड देन फिर हम इसको अगर रोटेट करेंगे तो यू कैन सी ये देखो रोटेट हो रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड नॉर्मल इसको अपन 0 रख देना है। देन यहाँ पे अपना आ जाए साइज़ के अंदर, स्केल के अंदर, ठीक है, इसको स्केल बोलते हैं। तो स्केल के अंदर हम इसकी साइज़ को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा एंड कम करेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अब लाइक कोई भी पार्ट है उसको आप ऐसे एज ए स्टेट एंड उसको थोड़ा बहुत लाइक ऐसे टेढ़ा करना चाहते हो तो इससे जो कि हो जाएगा, देखो यू कैन सी ये कुछ इतना टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है जो कि
अब यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड साइड के अंदर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है देखो ये लाइक एक की फ्रेम टाइप दिख रहा है, तो इसके ऊपर तुम क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक की फ्रेम लग जाएगी एंड देन थोड़ा आगे आके अपन एक और यहाँ पे एक बार और क्लिक करेंगे तो एक और की फ्रेम लग जाएगी। अब देखो, अब इन दोनों की फ्रेम के पॉइंट्स के ऊपर हम जो भी चेंजेस करेंगे वो फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर जो चेंज करेंगे, सेकंड के अंदर जो चेंज करेंगे, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो चेंज उस चेंज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो अब इसके जो फर्स्ट की फ्रेम है इसके अंदर हम इसको साइड के अंदर ले जाते हैं कुछ इतना, ठीक है ना, कुछ इतना, ठीक है ना। एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर हम इसको ले जाते हैं यहाँ तक। तो अब आप देखोगे तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये कुछ इस टाइप से लाइक परफॉर्म करेगा, लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे अपना की फ्रेम स्टॉप हो रहा है तो इसके आगे ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये काम होता है अपना की फ्रेम का। अब इस की फ्रेम के जस्ट नीचे में यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ। तो ये ग्राफ तभी काम करता है जब दो की फ्रेम लगी हो और उस की फ्रेम के बीच में ये काम करता है। तो देखो ग्राफ का मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इस ग्राफ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो नॉर्मली देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ इसके नीचे वाला ये ग्राफ दिख रहा है अगर इसको ऐड कर लूँ तो ये देखो कैसे मूव करेगा। आप देखो थोड़ा बहुत इसके अंदर स्पीड आ रही है। देन इसके जस्ट नीचे वाला करूँगा तो ये कुछ इस टाइप से मूव करेगा। एंड सबसे बेटर इसके नीचे वाला है, इसको आप अगर ऐसे करोगे तो ये कुछ इस टाइप से मूव करेगा, ठीक है। एंड आप ये जो कि इनको एडजस्ट भी कर सकते हो, ये देखो इसके ऊपर डॉट्स वगैरह दिख रहे हैं तो इनके ऊपर आप जो कि इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड आगे में हमें जो कि बाउंस वाले ग्राफ वगैरह भी बनाना सीखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड देन अपने एडिट शेप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो कि आप एक्स एंड वाई देख सकते हो, तो इससे जो कि आप अपने शेप की जो वैल्यू है इसको एडिट कर सकते हो कुछ इस टाइप से। तो ये सीन है यहाँ पे। एंड देन इसके आगे आता है प्रीसेट। तो यहाँ पे जो प्रीसेट को सेव करके यहाँ पे कहीं पे सेंड करना हो तो वही सीन है, इसका आपने कोई ज़रूरत नहीं है। देन अपना आता है इफेक्ट। तो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लाइक कलर एंड वाइट के अंदर इतने सारे होंगे, ये देखो। एंड आगे में यहाँ पे ड्राइंग एज के अंदर कुछ इतने, तो बहुत सारे इफेक्ट है। तो इफेक्ट को हम सबको क्लियर करेंगे। एंड फिलहाल के लिए आपने इतना ही। आई होप कि आपको बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर हो गया है तो कमेंट के अंदर रेड हार्ट भेज के बताना ज़रूर। एंड इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा।